श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरु तजिनाय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रयताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावण। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। सिया राम परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। सिया राम मुनि पुलस्त्य निज शेष्य सन, कहि पठाई यह बात। सिया राम तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मे, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरण कमलों में विनती करता हूं कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहु इहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयौ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रहही, नाथ पुराण निगम अस कहही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गहि मागऊ, राखहु मोर दुलार। सिया राम सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था।
उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण अर्थात नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहां कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं अर्थात सुख की स्थिति रहती है। जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति अर्थात दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए अर्थात मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसि न खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। ममपुर बसि तप सिन्ह पर प्रीति, सठ मिलु जाइति नहीं कहु नीति। अस कहि कीन्ह सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नभ पथ गयौ, सब ही सुनाई कहत अस भयौ। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे,